हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ परमात्मा की कृपा, डिवाइन की कृपा, यूनिवर्स की रहमत सब पे बरस रही होगी। अब ये अलग बात है कि हम किस जगह खड़े होते हैं। अगर आप सोचोगे यार बरस रही है तो मुझ पे क्यों नहीं बरस रही है, होता है वो आप लोगों की एनर्जी आने लगती है तो क्यों नहीं बरस रही है। फॉरगिव एंड फॉरगेट तो बरस रही है। उनकी आंखें हमेशा हम लोगों के लिए एक जैसी होती है। अगर हम लोगों को लगता है ये नहीं है तो सोचिए हमारे में कोई कमी है, हमारे सराउंडिंग में कोई कमी है, हमारे कर्मा में कोई था, ऐसा सोच लीजिए। क्योंकि वो सबको समान दृष्टि से देते हैं, ठीक है। तो कोई अगर पुरानी बातें हैं जो आप भुला नहीं पा रहे हैं तो भूल जाइए। एक और बात याद आ गई मेरे को। याद क्या आ गई, वो प्रिक्वेशन होता है, डाउनलोड होते हैं, बोलना पड़ता है। जैसे क्यों बोल रहे हैं, फॉरगिव एंड फॉरगेट, माफ़ कर दीजिए, भूल जाइए, आगे बढ़िए। अगर आप माफ़ नहीं कर रहे हैं तो आप प्रॉब्लम में, जो चीज़ आ रहा है उसको आप ले नहीं पा रहे हैं। सपोज आपने मिर्ची खा ली तो उसके बाद आपका कैसा रहेगा मुंह का टेस्ट, जो ज़्यादा तीखा नहीं खाता है और बहुत ज़्यादा तीखा वाली मिर्ची खा ली तो क्या हाल होगा। या सपोज बिटर गार्ड, करेला खा लिया, नीम खा लिया, कुछ ऐसी चीज़ें। तो मिठाई खा रहे हैं, स्वीट खा रहे हैं तो जाने में टाइम लगता है, तो अगर आपको है कि नहीं मैं स्वीट खा रही हूँ, इसका टेस्ट आ रहा है, इसका टेस्ट आ रहा है, इसका टेस्ट आ रहा है, तो आप बहुत जल्दी स्वीट का टेस्ट लेने लग जाएंगे। और अगर आप याद करेंगे नहीं यार वो बिटर गार्ड खा तो आप स्वीट रहे हैं, लेकिन अब बिटर गार्ड को याद कर रहे हैं, खा तो आप स्वीट रहे हैं, लेकिन मिर्ची के तीखे को याद कर रहे हैं, खा तो आप स्वीट रहे हैं, लेकिन आप नीम वाली कड़वाहट को याद कर रहे हैं, तो थोड़ा उसका ही टेस्ट आप बार बार फील कर रहे हैं। तो वही चीज़ कहते हैं कि आप उसको जाने दीजिए, लेट को कीजिए, भूल जाइए, कूड़े कबाड़े कचड़े में डाल दीजिए, आपके लिए आ रहा है। और अगर एक बार में सक्सेस नहीं हो रहे हैं तो बार बार कीजिए, बार बार कीजिए, है ना। करत करत अभ्यास, बार बार करने से पत्थर पे भी देखिए एक मतलब लाइलन की ये से रस्सी से पानी खींचते थे पहले कुएं से। अब तो कुछ पता नहीं है लोगों को उतना, क्योंकि सब सिटी में रह रहे हैं। अभी भी गांव में है, वो भी ऐसे गांव में जो कि तो देखते हैं कि डिवाइन क्या मैसेजेस देते हैं। तो आप लोग प्लीज़ अपने अपने थोड़े से जहाँ कहीं भी ये सिचुएशन को याद कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि आपके सिचुएशन का वो नहीं मिल रहा है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो ज़रूर मिलेगा। डिवाइन पर ट्रस्ट रखें और उस करेले को जैसे है ना उसको याद मत करें, इस टाइम को याद मत करें और सिचुएशन को बार बार याद ना करें। ये देखिए कि आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आ रहा है, डिवाइन दे रहे हैं, आज नहीं तो कल। अगर आज नहीं मिला तो आज मेरा नंबर नहीं आया, कल तो आएगा। सबके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आ रहा है तो मेरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी आएगा, 101% आएगा। ट्रस्ट कीजिए, सब अच्छा होगा, ठीक है। तो देखते हैं, बताइए डिवाइन जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनके लिए नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए या इनकमिंग डेज के लिए ऐसा क्या गाइडेंस है उनके लिए। बताइए क्या गाइडेंस आप देंगे जो मेरे व्यूअर्स के लिए, जो मेरे व्यूअर्स के माइंड में, जो लोग भी अपनी सिचुएशन को सोच रहे हैं, याद कर रहे हैं या देख रहे हैं इस ये वीडियो उन तक पहुंचा है, तो प्लीज़ बताइए उनके लिए गाइडलाइंस क्या है, उनके लिए गाइडलाइंस क्या है, प्लीज़ बताइए, प्लीज़ यूनिवर्स। गाइड करें मुझे, प्लीज़ गाइड करें मुझे, ओके। प्लीज़ गाइड करें मुझे, प्लीज़ गाइड करें मुझे। जैसे अभी मैंने बोली, आप लोगों को वही चीज़ें आ जाती है, देखो फ्रीक्वेंसी आने लगती हैं। तो आप जैसे बहुत लोगों को प्यार में धोखा मिला है या किसी भी जगह पे फेलियर मिला है, धोखा तो छोड़ो, धोखा, फेलियर मतलब प्यार में फेलियर, रिश्ते में फेलियर, सोसाइटी में फेलियर, किसी भी काम को किए, जॉब में फेलियर, कहीं भी फेलियर मिला है, तो क्यों मिला है।
हैं, क्यों मिला है बताइए? वो भी आ रहा है, क्यों मिला? अगर लोग दुखी हैं, जैसे कि मैंने बोली करेला का टेस्ट ही याद करते रहेंगे तो कैसे होगा? प्यार में फेलियर पहला कार्ड ही दिलावर का है। तो थैंक यू गॉड यूनिवर्स, मेरी फ्रीक्वेंसी को, अपनी फ्रीक्वेंसी को मेरी फ्रीक्वेंसी से जोड़ने के लिए थैंक यू गॉड मालिक। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि जो मिला उसके लिए आप अपना हार्ट को क्लोज ना करें, है ना, फीलिंग्स को मरने मत दें। एक व्यक्ति ने आपके साथ किया, आप अपना दिल बंद कर लेंगे, आप अपना देखने का नज़रिया चेंज कर देंगे, अरे ये भी ऐसा ही होगा, वो तो मेरे साथ ऐसा किया, ऐसा की, ये बंदा बंदी भी ऐसे ही होंगे। तो जो सोचेंगे वही मिलता है, जो सोचेंगे हमारे सराउंडिंग में उस तरह का वाइब्रेशन में हम आ जाएंगे, और उसी तरह की फ्रीक्वेंसी को जब हम फ्रीक्वेंसी में आ जाएंगे तो वही चीज़। लोग डरते हैं, शादी कर लिए यार, कोई कोई लवर उसको धोखा दे गया, बताए नहीं, वाइफ को नहीं बताएं, हस्बैंड को नहीं बताएं, वाइफ ने हस्बैंड से छुपा लिया, हस्बैंड ने वाइफ को छुपा लिया, और वो चल रहा है। तो अभी क्या है, किसी ज़िंदगी में जी रहे हैं लेकिन याद कर रहे हैं वहाँ पे कि उसने मुझे धोखा दिया था। तो एक सामने से कोई बहुत प्यार लेके आ रहा है, फिर भी शक की निगाहों से देखना कि उसने धोखा दिया तो ये भी देगा, या ये भी ऐसे ही है, या सारी लेडीज ऐसी है, या सारे मेल ऐसे हैं, सारे मर्द ऐसे ही होते हैं। तो एक जो बना लेते हैं सोचने का तरीका, नहीं इस बार तो मेरे को धोखा नहीं मिलना चाहिए, इस बार तो मैं पूरा इसके एक एक चीज़ का हिसाब रखूँगा, इसके एक एक चीज़ का हिसाब रखूँगी, कहाँ आता है, कहाँ जाती है, कहाँ क्या करते हैं, किससे मिलते हैं, फ़ोन चेक करेंगे, तो ये चेक करेंगे, वो चेक करेंगे, तो जो नहीं ख़राब होने वाले रिलेशनशिप है वो भी ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि आप उसी तरह का वाइब्रेशन को आप, और उससे क्या होगा ना कि आप अपनी ज़िंदगी को जी नहीं पाएंगे, हमेशा एक डर के साए में, हमेशा एक बाउंड्री क्रिएट करते हुए, हमेशा दूसरों का इन्फॉर्मेशन लेते हुए, इतनी बड़ी सृष्टि, अरे चले जाएंगे तो चले जाने दो ना, इससे बेहतर मिलेंगे। यूँ सोचो कि एक गया तो आपने उससे बेहतर मिला, उससे बेहतर मिला होगा तभी तो लाइफ में लाए होंगे ना, कुछ नहीं तो लाइफ में कौन अपने गले में बांधता है किसी को। तो बेहतर मिला, अब ये भी जा रहे थे, उसको भी जाने तो इससे भी कोई बेहतर मिलेगा। और कोई अगर सोसाइटी में आपसे सवाल करता है, यार तेरी बीवी तेरे को छोड़ गई, यार तेरा हस्बैंड तेरे को छोड़ गया, यार वो छोड़ गया ना, मैं नहीं छोड़ी, मैं नहीं छोड़ा ना, वो छोड़ गया, मैंने मेरा 100% बेस्ट दिया ना, मेरी ज़िंदगी मेरी है, मैंने क्या किया उसकी जवाबदेही मेरे पास है। लेकिन सामने वाला क्या कर रहा है उसकी जवाबदेही ना थी, ना है, ना होगी। ठीक है, जो व्यक्ति इस वाइब्रेशन में आ जाएंगे वो हर पल सुखी रहेंगे। तो किसी भी चीज़ का, बच्चे कहाँ जा रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, हाँ वो बच्चे कोई गलत रास्ते में ना चला जाए, इसलिए थोड़ा बहुत आप आजा फ्रेंडली, आजा मतलब गाइडेंस कीजिए, अच्छी बात है। बट 24 घंटा सर पे सवार रहना अच्छी बात नहीं है। उससे क्या होता है कि आप एक नया कर्मा क्रिएट कर रहे हैं अगले जन्म के लिए। ये सब कार्मिक है, जो जो चीज़ें हम करते हैं, जो जो चीज़ें हम सोचते हैं, वही चीज़ें अगले कहीं रजिस्टर मेंटेन हो रहा होता है। और रजिस्टर कहाँ मेंटेन हो रहा था? अपने ही दिमाग में। हमारे, हम सीसीटीवी कैमरा लेकर पैदा हुए हैं। जब आप इसके बहुत डीप डाउन में जाएंगे ना, तो हर व्यक्ति के मस्तक पे सीसीटीवी कैमरा है, वो 4 पार्ट में डिवाइड है, आपके ही दिमाग में आपका सारा कुछ हो रहा है। जब वो आप ऊपर जाएंगे बॉडी को छोड़ के, तब वो पूछेंगे कि चलो तुम बताओ तुम्हारा क्या 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 खाता, आप अपना क्या अकाउंटेंट, वहाँ कोई अकाउंटेंट नहीं बैठा होता है कि हमारी अकाउंटेंसी कोई और चेक करेगा। तो हम खुद बोलने लगेंगे, जो लिखा है तो पढ़ना पड़ेगा ना, तो हम खुद बोलने लगेंगे ये दे, ये ऐसा 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 है। तब रियलाइज होगा है ऐसा है। तो ये चीज़ें लोग भूल जाते हैं इन चीज़ों को। तो जो हमारा है वो हमारा रहेगा, और जो नहीं है, ना था ना है ना होगा, उसके लिए जान दे दो तब भी नहीं होगा। तो जाने दो, उसके लिए ज़्यादा चिंता नहीं करना है, क्योंकि आप किसी थैंक यू गॉड, देखो यही आ रहा है, दी हेरोफेंट। आप अपने लिए जिंदा रहिए, आप अपनी एक्सपीरियंस को दूसरों को बयां करिए, सही रास्ते दिखाइए, खुद लाइफ को एंजॉय कीजिए, जो मिला है उसका ग्रेटिट्यूड पे कीजिए, यूनिवर्स को थैंक्स बोलिए, दूसरों के मतलब लफड़ा में, पचड़े में, कचड़े में ना जाए। ठीक है, तो देखते हैं, बी ओपन टू लव। हो पहले ही आ गया। तो कोई चीज़ आपकी तरफ बहुत तेज़ी से आ रहा है, लेकिन आप हैंगमैन के कंडीशन में हैं, आप उसको नहीं ले पाएंगे। अगर आप हैंगमैन वाली कंडीशन छोड़ देंगे कि आपकी सोच को, कि जब आपकी नज़रिया बदल जाएगी तो आप ये चीज़ पा लेंगे। जो भी चीज़ें आपके तेज़ी से आप आ रहा है, या आना जाना चाहते हैं, या कुछ भी आपके मंजिल के तरफ में,
वहाँ पे ऑब्स्टिकल्स इतना है कि आपकी सोचों का है। आप अपनी सोच चेंज, बाकी बहुत सब कुछ बहुत अच्छा है, आपको अपनी सोच चेंज करने का, जहाँ आप अपनी सोच चेंज कर देंगे वहाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो बस ऐसा है, सर के बल आके नहीं सोचना है। सर अगर ऐसे रहेगा तो ही इंसान ठीक रहता है, इस तरह से नहीं रहना है। तो अपने ही दिमाग को, अपने ही फिजिकली मेंटली कंडीशन को चेंज करना है। अगर चेंज करते हैं तो सब कुछ ठीक है, जब उल्टा होकर देखेंगे तो दुनिया उल्टी दिखेगी। ठीक है, तो अभी देखते हैं engage higher region, please clarify it. engage higher region, engage higher region। देखो हेरोफेंट बोल रही थी ना, आ गया हेरोफेंट। तो आप यहाँ पे आए हैं, अगर आप सोचेंगे यार वो वाइफ हस्बैंड में कितना प्यार है, तो बाहर दिखता है, सोशल मीडिया का ज़माना है, आपको इनसाइड की स्टोरी नहीं पता है, आपको बेडरूम की स्टोरी नहीं पता है। नो, वो बाहर आते हैं। आजकल पहले क्या था ना, ये सेलिब्रिटी के लाइफ में ऐसा होता था कि लोग बोलते थे कि अरे कैमरा है, मीडिया वाले हैं, थोड़ा ठीक से आओ, आपके फ़ोटो निकल जाएंगे तो लोगों का तमाशा बन जाएगा। तो अभी क्या है, लोग बाहर निकलते हैं, सोशल मीडिया में दिखाएंगे, इधर उधर दिखाएंगे और क्या क्या करेंगे, मतलब एवरीवन नोज कि क्या क्या होता है किसके लाइफ में। और ये भी एक चीज़ है कि जब कभी आप लोगों के बीच में कोई बातें उठती है, कोई लड़ाई झगड़ा होता है, कोई मतभेद होता है किसी भी रिलेशनशिप में, नॉट ओनली वाइफ हस्बैंड या लवर्स, पेरेंट्स और बच्चों के बीच में, टीचर्स एंड इसके बीच में जब काउंटर क्वेश्चन करते हैं, तो रिलेशंस अच्छे होते हैं। उसको पॉजिटिविटी में लीजिए, उसको आपकी परवाह है, अगला वो जानना चाहता है, कोई इंटेंशन भला होना चाहिए, इंटेंशन अच्छी होनी चाहिए। तो यहाँ पे उस तरह से आप यहाँ नहीं आए हो। आप सोचोगे यार मेरे लाइफ में ऐसा नहीं हो रहा, उनके तो इतने अच्छे, उनके तो इतने अच्छे, मैंने ऐसा क्या गुनाह किया, मैंने ऐसा क्या पाप किया जो मेरा पार्टनर मुझे धोखा दे दिया, मैंने तो इतना किया था, या मेरे को ही क्यों धोखा मिलता है, जॉब में अच्छा नहीं होता है। मतलब जहाँ कहीं भी हाथ डालते हैं वहाँ मतलब इस तरह से होता है जैसे मैंने पहले ही फ्रीक्वेंसी पकड़ी है। क्यों होता है? क्योंकि आप उन जैसे लोग नहीं हो, आप नॉर्मल व्यक्ति नहीं हो। आपका जो सोल है, आपका जो आत्मा है, वो हायर रीजन से, किसी हायर रीजन से कोई बहुत अच्छी मतलब आपको यहाँ भेजा गया है। आप किस लिए यहाँ आए हैं? आप नॉर्मल व्यक्ति की तरह नहीं आए हैं। यहाँ जन्म लिए, खाए पिए, यहाँ आए, यहाँ से यहाँ गए, पहले माँ बाप की सुनते रहे, फिर मतलब पार्टनर की, सोसाइटी की सुनते रहे, बाद में बच्चों की सुन रहे हैं और राम नाम सत्य हो गया। ऐसा नहीं है। जिसके लाइफ में उथल पुथल मचती है, उसके लाइफ में क्यों उथल पुथल मचती है? क्योंकि वो ऊपर से लेकर आए हैं, वो एक प्योर सोल है, वो एक मैच्योर्ड सोल है, वो ज़्यादा प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो जब आपके लाइफ में उथल पुथल मचेगी तभी तो, जैसे घर में पेंटिंग कर रहे हैं, घर में वाइट वॉश करवा रहे हैं, सारे सामान निकाल के फेंकते हैं तो कूड़ा कचरा सब साफ होता है ना। तो उसी तरह जब लाइफ में उथल पुथल मचती है तो जो भी गंदगी रहती है वो किनारा लग जाता है, यू नो। और फिर जो चीज़ें होती है वो निखर के आती है, अरे तो मेरे अंदर ये भी कैपेबिलिटी है, पता नहीं चलता है। तो छुपी हुई हिडन टैलेंट आपके अंदर में है। आप किसी अच्छे चीज़ के लिए आए हैं। जहाँ कहीं भी बैठेंगे इन फ्यूचर, आप अच्छे जगह बैठने वाले हैं। मान लो 10 लोगों के बीच बैठे, 50 लोगों के बीच बैठे, 100 लोगों के बीच बैठे, 1000 लोगों के बीच बैठे, तो वहाँ आपकी रेपुटेशन बहुत अच्छी होने वाली है। आप जाने जा रहे, और आपको लोग पीछे से पसंद करते हैं, ध्यान रखना। कई बार लोग जेलसी वश इंसल्ट करते हैं या बातें होती। अच्छा, बातें किसकी होती है बताओ? बातें किसकी होती है? जिसमें कोई दम होता है, वरना तो कोई किसी की जिक्र भी ना करे। अगर आपकी बातें हो रही है, आपकी गॉसिप हो रही है, तो आप में वो बात है, आप में वो क्वालिटी है। आपको अपने हिडन क्वालिटी को जानिए, और आपको पता है, आपको चापलूसी की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको पता है आप कितने पानी में है। तो कोई आपके ऊपर तारीफ करे सामने से तो भी आप उसको घास नहीं डालते हैं। ये पता है कि आपको पता है यार, हमारे पता है मेरे को, जब हम उसी काम को कर रहे हैं तो हमें पता है ना कि क्या है। तो वही चीज़ है। तो आप आगे बहुत अच्छे काम करने वाले हैं। जहाँ कहीं भी रहेंगे, रेपुटेटेड पोस्ट पे रहेंगे। प्रमोशन नहीं था तो प्रमोशन आ रहा है, एक स्टेबिलिटी आ रही है, एक अस्थाई, जो अभी तक उथल पुथल लाइफ में मची थी, बहुत तेज़ी से आ रही है, बहुत तेज़ी से आ रही है। अपना हार्ट खोलें और अपने प्यार नज़र को थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत है।
और पीछे बार बार मुड़ के नहीं देखना है, वो नेगेटिविटी वाला वाइब्रेशन में नहीं जाना है। या सपोज कोई नेगेटिविटी भेज रहा है, देखो जब आप सक्सेस होने लगते हैं, सफल होने लगते हैं, तो जेलस लोग होने लगते हैं। जेलस होने लगते हैं तो स्पेल कास्ट करते हैं, जादू टोना तंत्रा मंत्रा करते हैं, कुछ भी करते हैं रोकने के लिए। तो आप यूँ समझिए, अरे यार मुझ में वो बात है, सामने से नहीं रोक पाए तो पीछे से रोक रहे हैं, एनर्जी से रोक रहे हैं। तो यूँ समझो कि आप में कोई बात है, आप ये मान के चलो कि हाँ आप कैपेबल हो, इसीलिए आपको रोका जा रहा है। और रोका जा रहा है तो आपके पीछे डिवाइन है, आपको एक दिन आपको सक्सेस मिलेगा और हेरोफेंट वाली एनर्जी में आने वाले हैं। अगर आप लर्नर हैं तो आप स्टूडेंट हैं तो आप बहुत जल्दी प्रिंसिपल प्रोफेसर वाले स्थिति में आने वाले हैं। जहाँ कहीं भी हैं अच्छी पोस्ट पे जा रहे हैं फ्यूचर में आप, और इसीलिए आप उसके लिए परेशान मत होइए। जो कुछ नुकसान हो गया उसको छोड़ दीजिए, जाने दीजिए उन चीज़ों को। एक और कार्ड दे दीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो और क्या है, तो अब आप दोस्त और दुश्मन को पहचानने लगे हैं और पहचानने लग जाएंगे। सो आपको अभी तक अगर आप नहीं पहचान पाते थे तो आने वाले फ्यूचर में आपके पास इतनी अच्छी नॉलेज आ रही है कि आप दोस्त और दुश्मन को पहचानने लग जाएंगे। कौन आपका भला चाहता है, कौन आपका बुरा चाहता है, कौन आपको मैनिपुलेट करना चाहता है, कौन आपके पास अच्छे रीजन से आया है, कौन ख़राब रीजन से आया है। आपकी जो नज़र है ना वो बहुत कमाल की होने वाली है। तो कोई डरने वाली बात नहीं है। हाई प्रीस्टेड, दी हेरोफेंट, वो गॉड, क्या कमाल के कार्ड आए हैं आपके। आप जो भी व्यक्ति होंगे ना बड़ी कमाल के होंगे और आपकी चर्चा होने लग गई है। आपके दुख के, आप कितने मासूम थे, आप कितने दुख में रहे हैं, लोगों ने आपको कितना टॉर्चर किया है, कितना आपको अंडर एस्टिमेट किया है। अब वो वहाँ से आप बाहर निकल रहे हैं, सोसाइटी में आ रहे हैं, लोगों में जाने जा रहे हैं, पहचाने जा रहे हैं, आपका काम जाना जा रहा है, पहचाना जा रहा है। और बहुत जल्दी आपको उसका वो भी मिलने वाला है। तो अच्छी फ्रीक्वेंसी में आप लोग आ जाइए, ठीक है। और यूनिवर्स को, गॉड को ज़रूर ग्रैटिट्यूड पे किया करें। और जो लोग भी मेरा ध्यान रखते हैं, मैंने मैसेज पढ़ रही थी कि जो लोग भी ध्यान रखते हैं कि मैडम आपकी रीडिंग अच्छी होती है, थैंक यू। आप लोगों के पास वो दिमाग है कि आप लोग समझ पाते हैं कि रीडिंग अच्छी है। आज मैं आपको बता दूं, जो लोग भी कहते हैं मैडम एक्यूरेट रीडिंग है, मैडम बहुत अच्छी रीडिंग है, आप रीडिंग बहुत अच्छे करते हो, सबसे पहले आप लोगों को बहुत 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 शुक्रिया। और ऐसे माता सरस्वती सबके ऊपर कृपा बना के रखे। जिनके पास वो नॉलेज होती है वही दूसरे की उस चीज़ को, कैपेबिलिटी को समझ पाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, आप लोग भी अच्छे दिमाग के, अच्छे मतलब बुद्धि के मालिक होंगे, जो आप मेरे बुद्धि को समझ पा रहे हैं, आप मेरे मेहनत को समझ पा रहे हैं। कि नहीं ये भी लिखा कि मैडम आपकी रीडिंग इतनी अच्छी होती है, आपकी रीडिंग में दम है लेकिन आपके सब्सक्राइबर्स कम हैं। तो देखो, हर कोई किसी की टांग पकड़ के खींचने में लगा रहता है। मेरी भी टांगें पकड़ के लोग बहुत सालों से खींच रहे हैं, खींचने दो। जब तक दुश्मन ना हो, एनिमी ना हो, खींचने वाले ना हो, तब तक आगे बढ़ने का मज़ा भी नहीं आता। उनको भी उनकी वाली कर लेने दो, कितने दिन खींचेंगे। बहुत सालों से खींच रहे हैं, खींचने तो 25-30 साल हो गए खींचते खींचते, या उससे भी ज़्यादा हो गए, 30-32-35 साल हो गए, नहीं सुधरे। छोड़ दिया मैंने, यूनिवर्स को कर दिया, यूनिवर्स यहाँ ला के खड़ा कर दिए। तो हर कोई के लाइफ में चैलेंज है, और जितनी बड़ी चैलेंज है सफलता भी वैसी आती है। आज मैं पब्लिकली आ गई, देखो लोग घर में रोकते रोकते, परिवार में रोकते रोकते, सोसाइटी में रोकते रोकते, आज मैं नेशनल इंटरनेशनल मंच पे आ गई। अब रह गई बात की सब्सक्राइबर्स कम है। तो पहले मैं बोलती थी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपको अच्छा लगता है। तो अब मैंने बोलना छोड़ दी, क्योंकि नीचे वाले क्या देंगे, देंगे तो ऊपर वाले देंगे। उनकी मर्जी से आई हूँ तो वही देंगे मेरे को, असली रिवॉर्ड तो वही देते हैं। आप लोग मेरी रीडिंग की मतलब जो भी है बोलते हैं, करते हैं, अच्छा लगता है। और उससे भी ज़्यादा अच्छा लगता है जब आप किस बोलते हैं कि रोते नहीं हैं, आप बाहर निकल के आ रहे हैं। क्योंकि देखो, अब हमारी भी कोई प्रशंसा करेगा तो अब हम वहाँ उस जोन से निकल चुके हैं, इतना तप चुके हैं कि अब कोई मेरी प्रशंसा करे तो हम पिघलने वाले नहीं हैं, और कोई गालियाँ दे तो हम उसमें जाने वाले नहीं हैं। तो प्रसन्न, अब वो हम उस लेवल पे आ गए हैं कि जहाँ किसी की बहुत कुछ बोल दे तो डांस करना नहीं शुरू हो जाएगा, और ऐसे कुछ बोल दे तो मतलब फ्रस्ट्रेशन और ये सब चीज़ें जल्दी से नहीं होती है। परमात्मा का कृपा है, सब पे बनी रहे। सब एक समय आता है
एक समय आ जाता है कि आप उस सिचुएशन पे आ गए, जो भी टांग पकड़ के खींच रहे हैं, जिनको भी मैं कॉम्पिटिटर लगती हूँ, जिनको लगता है कि मैं आगे ना बढ़ूँ, मेरे आगे बढ़ने से उनकी वैल्यू कम हो जाएगी, तो उनको भी एक दिन अक्ल आ जाएगा। वो भी एक दिन आके बोलेंगे मंच पे कि हाँ तुम्हारी रीडिंग अच्छी है ना, तुम्हारे अंदर वो बात है। और देखो तो मैं बोली और आ गया कि जो भी जिन व्यक्ति को बहुत दर्द होता है मेरी सक्सेस से, मेरी सफलता से, जो लोग बहुत परेशान रहते हैं कि इतने दर्द में भी मैं कैसे चलती हूँ, कैसे काम करती हूँ, क्योंकि वो दर्द देने में कसर नहीं छोड़ते हैं। और आप लोगों को मैं महसूस होने नहीं देती हूँ कि हाँ आप लोगों की, क्योंकि यूनिवर्स लाए हैं आप लोगों के लिए, तो मेरे को ये सब्सक्राइबर्स व्यूवर्स का भी अब फ़र्क नहीं पड़ता। व्यूज भी कितने अच्छे जा रहे थे, अब कोई भी कुछ भी जैसे भी रोकता है, मैं तो ये सोचती हूँ अगर उनके पास नहीं पहुँचा तो ये मैसेज उनके लिए नहीं था। उसमें भी मैं पॉजिटिविटी लेने लगी। मैं आई हूँ, मैं मेरा काम करके जा रही हूँ, बाकी जो इसकी जो ये हैं वो ईश्वर देंगे, है ना, तो मैं उनके ऊपर छोड़ दिया। अब मैं किसी को बोलती भी नहीं हूँ कि आप मुझे दो, क्योंकि देंगे तो भी यहीं रह जाएगा, नहीं देंगे तो भी यहीं रह जाएगा। एक दिन सबको ये सृष्टि छोड़ के जाना है, तो मैं मेरे काम पे आ गई हूँ। मैं अपनी ड्यूटी को निभाने की कोशिश कर रही हूँ। परमात्मा की मर्जी है, आप लोगों की दुआएं हैं, आप लोगों का बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग बोलते हैं। बट ठीक है, अच्छा लगता है, रखा, फिर अपने काम में मैं लग जाती हूँ। और माता सरस्वती की और इन लोगों की कृपा है मेरे ऊपर, है ना, बड़े बुजुर्गों की कृपा है, पेरेंट्स की कृपा है, यंग सिस्टर जो सृष्टि में नहीं रहे, चले गए, उनका कृपा है कि आज मैं अपने काम को इस तरह से कर पा रही हूँ। तो थैंक यू आप लोगों के लिए, बहुत बहुत थैंक यू। भगवान जो भी आप लोग हमें दे रहे हैं, ईश्वर आप लोगों को 10 गुना बढ़ाकर वो चीज़ें दे, 10 दिशाओं में दे, इतना दे कि आप संभाल ही भी ना पाओ। तो जो दे रहे हैं ईश्वर वही चीज़ आप लोगों को 10 टाइम बढ़ा के दें, ज़रूर दें। परमात्मा ज़रूर एक दिन वो टाइम आएगा कि आप बोलोगे कि नहीं मैडम पहले वाला सिचुएशन नहीं था। तो अभी भी लोग मेरे काम पे, मेरे सोशल मीडिया पे, मेरे रीडिंग पे देखो कैसे ताक झांक करते रहते हैं और मेरे काम को ख़राब करने की कोशिश करते रहते हैं। बट इट्स ओके, थैंक यू। अब आते हैं आप लोगों को अपने अपने पर्सन को याद करने लगिए और देखिए कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, या क्या उनको याद कीजिए। फिर देखते हैं आपके पर्सन सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग आपके बारे में क्या सोच रहे थे, मॉर्निंग थॉट्स उनकी क्या थी। तो कहीं वो बर्डन में है, तो बताइए यूनिवर्स, जो भी मेरे व्यूवर्स के पर्सन है जिनको भी याद करके वो रीडिंग देख रहे हैं, अर्ली मॉर्निंग उनकी फर्स्ट थॉट क्या थी मेरे व्यूवर्स के लिए, प्लीज़ मुझे गाइड करें, प्लीज़ मुझे गाइड करें, प्लीज़ मुझे गाइड करें। जो मेरे व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है, हार्ट में है, वो क्या सोच रहे थे। तो एक रिग्रेट, और जैसे मैंने बोली तो कि एक बर्डन फील कर रहे हैं आपके साथ। उन्होंने जो इनजस्टिस किया है, जो धोखा दिए हैं, अपना बन के छले हैं, कपट किए हैं, अब वो चीज़ें उनकी रात की नींद उड़ा रही है, हेडेक बन चुकी है। और आपके उस चीज़ को समझ रहे हैं, जस्टिस भी आप लोगों के लाइफ में आ रहा है और ऐसा उनको लग रहा है कि रिश्ता जो है वो ख़त्म होने के कगार पे आ चुका है। और ऐसा मेरे को मैसेजेस आ रहे हैं, उनको डर लग रहा है और खोने का डर लग रहा है। और एक मैसेज आपको करना चाहते हैं, टेक्स्ट मैसेज करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं। और बताइए क्या चल रहा है उनके दिमाग में, बस इतना सफिशिएंट है। तो अब उनका जो भी व्यक्ति थे, जो बहुत उनका घमंड हुआ करता था एक समय में, बहुत प्राउड, बहुत घमंड, हमेशा आपको रौंदते रहते थे, आपको नीचा दिखाते रहते थे। अब उस घमंड को, वो उनका घमंड स्लोली स्लोली कम हो रहा है या ख़त्म हो रहा है, उस कगार पे जा रहा है। उनका घमंड, उनका अहंकार, हम जो हो गया था वो जा रहा है। और उनका जो गुस्सा बहुत हुआ करता था, तुनक मिजाज हुआ करते थे, वो उनका ख़त्म हो रहा है। तो इस वक्त जो है, हो सकता है कोई लेडीज़ भी गुस्सा की हुई हो, कोई लेडीज़ आपके पर्सन को भड़काती रही हो या प्रोवोक करती रही हो, तो वो भी उनके लाइफ से निकल के जा रही है, कोई ऐसी आपके लाइफ में हो तो। और आप उनकी वजह से, आपको अगर उन्होंने अहमियत नहीं दिया है तो अब आपकी चार्मिंग, आपका हो सकता है, आपको हमेशा वो सोचते रहे हों उनको या उनके घर में, परिवार में, कि आपका कलर सांवला है, आपका रंग दबा हुआ है
और आपके रंग दबे हुए होने के कारण आपको इंसल्ट की गई हो, या आपके कपड़े पहनावे ओढ़ावे पे, आपके रहने पे, ज़्यादातर कलर का आ रहा है। आपको बॉडी पे अगर किसी ने बेइज्जती की है कि ऐसे हो वैसे हो, सुधारो, तो आज उनको पता चल रहा है कि जैसे भी हो, आप जहाँ भी हो, आप ही हो। जहाँ रहोगे आपकी तूती बोलेगी, और जो आपको छोड़ के जाएगा वो रोएगा, वो पछताएगा। तो वो रोने के कगार पे है, पछता रहे हैं। उनकी पूरी पूरी नींद अच्छी, हो सकता है थोड़ा ज़्यादा बीमार हो। अब सुबह सुबह क्या ही बोले, बहुत थोड़ा बीमार लग रहे हैं आपके पर्सन, थोड़ा मेंटली ज़्यादा बीमार लग रहे हैं, दिमाग से थोड़ा ज़्यादा परेशान है, उलझन में है। उनकी उलझन दूर नहीं हो रही है, और उलझन तो तब बढ़ रही है जब घमंड अहंकार कम हो रहा है। उलझन तो तब बढ़ रही है, जो उनको प्रोवोक करते थे अब उनकी वो नहीं सुन रहे हैं। जब देखो, एक मान लो एक व्यक्ति, दो व्यक्ति आपकी कर रहा है, कितना दिन करेगा? तो आप कुछ अच्छा कर रहे हैं आपके लाइफ में, लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, तो कब तक नहीं सुनेंगे? अब उनको सुनने को लग रहा है, अब आपको चाहते हैं बोलने के लिए कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि आप अच्छा करो या बोलो। इतने लोग आपको प्रशंसा कर रहे हैं आपके काम की, इतने लोग चाह रहे हैं आपको, कि एक व्यक्ति के बोलने नहीं बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये चीज़ उनको समझ में आ गया कि अब आप अपने पर्सन की बातों को बहुत लाइटली लेते हो, और उनके नेचर को बहुत लाइटली लेते हो, और आपने समझ लिया कि इस बंदी ने मुंह खोलना है तो मतलब क्या बोले, गंदी चीज़ें ही उगलना है। ये आपके दिमाग में ये उनके प्रति छवि बन गई है, एक धारणा बन गई है आपकी कि ये बंदा या बंदी ऐसे ही है, ये कभी सुधरने वाले नहीं है, इनसे एक्सपेक्टेशन ही करना बेकार है। तब वो बंदा या बंदी जो है सुधरने की कोशिश कर रही है, क्योंकि आप जो है कोल्ड में चले गए हो। आप जो है, आपका रिश्ता इस वक्त थोड़ा स्लो डाउन हो गया है, मतलब ख़त्म होने के कगार पे है। कोई उसमें इस रिश्ते में कोई काम नहीं कर रहा है, ना आप काम कर रहे हो। जब आपके पर्सन ने देख लिया कि इस रिश्ते पे आप अपना बेस्ट देते थे, निकल रहे हो, अरे यार हिचकी आ रही है, रोकना पड़ रहा है, तब वो जो है इस रिश्ते में काम करना चाह रहे हैं। अभी तक वो सोचते थे कि आपकी जिम्मेदारी है, मैं ख़राब करता रहूँगा, करती रहूँगी, आप ही संभालते रहो, क्योंकि सोसाइटी में आपको आंसर करना है, मुझे नहीं करना है। अब आपने कहा कि सोसाइटी गई तेल लेने, मैं रहूँगी या रहूँगा तो ही रिश्ते नाते हैं, वरना तुम जाओ, तुम्हें नहीं पड़ी तो मुझे काहे की पड़ी है। तो जब आप लोगों ने हाथ खड़ा कर दी, सब कर दी, उनको पता था आप कितने अच्छे हो, बस आपको उलझा के रखना चाहते थे, दुख देना चाहते थे, कष्ट देना चाहते थे, मुसीबत देना चाहते थे, और अपना ईगो के साथ और ये दिखाने के साथ कि मतलब ऐसा है। लेकिन अब वो चीज़ें उनके पास से जा रही है। अब उनको थोड़ा सा ये भी लग रहा है क्यों ना फ्रेश स्टार्ट करें, क्यों ना इस रिश्ते में करें। और अब वो कहीं ना कहीं उस मतलब अच्छी खासे दर्द में है, यहाँ भी हैं, यहाँ भी हैं, तो अच्छे खासे पेन को ले रहे हैं। जो पेन दिए हैं वो पेन उनको महसूस हो रहा है, और उस पेन में अब उनको काम करना पड़ रहा है। अब उनको फिर इस फ्रिक्वेंसी में भी आना पड़ रहा है। और आप दोनों को ऐसा लग रहा है जैसे कोई व्यक्ति ने या किसी ने आपके अगेंस्ट उनकी कान भरे हैं, और उनके अगेंस्ट आपके कान भरे हैं। तो आप दोनों के बीच में कुछ किसी भी तरह का मिसअंडरस्टैंडिंग जो है पैदा किया गया है, जिससे भी आप लोग दूर हो गए हैं, जिससे भी आप लोग हट गए हो, जिससे स्पेशली जो मेरे जो फेमिनाइन एनर्जी जिनके पास है, वो लोग नाराज़ चल रहे हैं अपने मास्कुलिन से। ठीक है, तो मेल के अंदर भी हो सकता है, फीमेल के अंदर भी हो सकता है। बात यहाँ एनर्जी की हो रही है, जेंडर की नहीं हो रही है। तो इस तरह से आपके पर्सन की आज यही है कि क्यों ना एक बार जाएं और बोले कि जो भी हुआ, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी, कुछ भी था, वो आना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, बट आप सुनने के कगार पे नहीं हो। तो उनका मुंह इधर है तो आपका मुंह इधर है, आपने अपने आप को चेंज ही कर लिया है, मतलब एक पीच पे आप नहीं हो, और आप अपने अंदर काम कर रहे हो, आप निखर रहे हो। तो उनको लग रहा है कि आपके निखरने से ऑटोमेटिक वो बिखरने लग गए, उनका ध्यान, उनका अटेंशन जो है हट चुका है। तो ये थी रीडिंग, आपके पास आना चाहते हैं और आपको कमिटमेंट भी देने की सोच रहे हैं, क्योंकि अगर वो कमिटमेंट नहीं दिए तो लगता है कि अब आपको फ़र्क भी नहीं पड़ता कि वो कमिटमेंट दे या ना दे, बल्कि आप सोच रहे हो कि चलो चला गया या चली गई तो अच्छा ही है। तो अब जब वो हमेशा सिंगल बहुत ज़्यादा इंजॉय करते थे, तो अब आप जब सिंगल लाइफ इंजॉय करने लगे हैं, तब उनको होने लगी है टेंशन। तब इस वक्त उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता था, अब वो अपने गुस्से को भी कंट्रोल कर रहे हैं। अब वो अपने नेचर को कंट्रोल कर रहे हैं, अपने घमंड को, अपने प्राउड को, अपने जो लाइफ स्टाइल जो दिखाते रहते थे सबके सामने, उसको भी कंट्रोल कर रहे हैं। और आपके सामने भी बड़े बड़े हाँकते होंगे अपने काम की, अपने पैसे की, अपने रुतबे की। तो अब वो हटा रहे हैं। अब उनको दिमाग में आ रहा है कि रिश्ता रिश्ता होता है, यहाँ पैसे का, रुतबे की, इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। जहाँ जिसकी ज़रूरत हो वहाँ वो चीज़ अप्लाई करनी चाहिए। उनका मतलब इस तरह से
उनको समझ में आ रहा है और उनको लग रहा है कि गलती उन्होंने की है तो पहल भी उन्हें ही करना पड़ेगा, ये चीज़ उनको समझ में आ रहा है। कब? जब अपना अहंकार छोड़ रहे हैं तब, या यूनिवर्स छोड़ा रही है अहंकार, तो आपके पास आना चाहते हैं, आपसे संपर्क करना चाहते हैं, एक नई फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। तो इसमें जो ज़ोडिएक साइन है वो है, फर्स्ट कार्ड जो है जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एंड टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, अगेन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एंड मतलब इसी तरह का आया है, एंड एरीज है, और क्या है, टॉरस भी है। तो इसमें एक आधी शायद मतलब एरीज है, टॉरस है, तो ऑलमोस्ट सभी राशियां हैं इसमें, ज़ोडिएक साइन है। ऐसा कुछ शायद एक्वेरियस नहीं है, शायद एक्वेरियस नहीं है, यू नो, नहीं है, डोंट वरी, सब है, ये भी है, यहाँ सब भी है, सो यू डोंट वरी। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस मिसिंग है, बाकी सब है। तो ये थी आपकी राशियाँ, और आप लोग अपना पहले ख्याल रखें, अपने जो भी आपके तरफ प्रगति, उन्नति, तरक्की आ रहा है उसको आप लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। ज़िंदगी ऐसी है, चलती रहेगी, चलने का नाम ही ज़िंदगी है। तो बस बातें को आई गई कीजिए, बातें पकड़ कर मत बैठिए, लाइट हार्ट रहिए, जियो और जीनो दो वाले पॉलिसी में आइए, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, और आप लोग प्लीज़ प्लीज़ अपना ख्याल रखें। थैंक यू ऑल व्यूअर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।